जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गांधी मैदान में 50 से ज़्यादा सीटेट निकाले हुए छात्र छात्राएं यहाँ पे हैं। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, उसके बाद इन लोगों को जो है नौकरी में शायद प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। क्या मैडम, क्या प्रॉब्लम हुआ जो आप लोग यहाँ पे आके मीटिंग कर रहे हैं? क्या सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि झारखंड में 2016 के बाद से जेटेट की एग्ज़ाम नहीं हुई है और बहाली आ गई है सर। तो हम लोगों को जैसे नोटिफिकेशन मिली तो हम लोग तुरंत जेटेट एग्ज़ाम कराने के लिए हम लोग बहुत बार हम लोग हर एक कोशिश किए। हम लोग 17 के बाद से ये आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को हम लोग पूरा सारा कुछ उनको हम लोग नोटिस वगैरह दिए, ज्ञापन सौंपे, तो फिर भी जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ। जबकि जेटेट का एग्जाम कब हुआ था? 2016 में हुई है। जबकि एनसीटी के अकॉर्डिंग ये है सर कि अगर आप हर एक राज्य में हर साल स्टेट होना चाहिए, मतलब जेटेट का एग्जाम होना चाहिए, और अगर नहीं होती तो वैसी कंडीशन में एनसीटी की गाइडलाइंस है कि एवरी ईयर एग्जाम होता है, अगर नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में सीटेट को अलाउ होना चाहिए। ये गाइडलाइंस में दिया हुआ है कहीं? बिल्कुल दिया हुआ है सर। और गाइडलाइन में ये दिया हुआ है सर कि आप अगर कम से कम अगर डेली हर साल नहीं करवा सकते हैं तो जब आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं उस एक साल के अंदर में जेटेट हुआ होना चाहिए, जो सरकार ने अभी तक नहीं ली। और इसके लिए हम लोग हर एक बार आंदोलन किए और हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट में हम लोग जब जजमेंट रिजर्व था, उसी बीच में सरकार ने विज्ञापन निकाल दिया और फॉर्म भरने लगा। उसके बाद 3 महीने के बाद कोर्ट का जब जजमेंट आया, उसमें लिखा गया कि जो झारखंड के मूल निवासी हों और वो सीटेट या बगल के स्टेट से क्वालिफाई हो, उनको फॉर्म भरने दिया जाए। और वो अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं, अगर सिलेक्शन हो जाता है उनका, तो उनको 3 साल के अंदर जेटेट पास करना पड़ेगा, वो भी पहला अटेम्प्ट में, जो पहले हो जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो अयोग्य हो जाएंगे। तो ये तो ठीक है, ये तो अच्छा गाइडलाइन है, लेकिन अभी फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इसमें हुआ ये सर कि एक परिमल कुमार हैं जो जेटेट के हैं, वो मगही या भोजपुरी से पास हैं। वो चले गए ये केस को सुप्रीम कोर्ट लेके, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट में, और वो पैसा बहुत सारा इकट्ठा किए, बहुत अच्छे अच्छे वकील को हायर किए और सुप्रीम कोर्ट को इन तथ्य छुपा के वहाँ ये अपना वो केस जीत गए और सीटेट को बाहर करवा दिए वहाँ। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया है? उसमें आया है कि बीच में, जैसे जो बीच में नोटिफिकेशन के बीच में आप गेम चेंज का रूल का गेम का रूल चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सरकार ने कम से कम 4 से 5 बार इस नोटिफिकेशन में एडिट किया है, जो हाई कोर्ट के आदेश से, जिसमें सबसे पहले हुआ आपका कि 5% रिजर्वेशन ST SC OBC का, जो सरकार ने नहीं दिया था, लेकिन ये हाई कोर्ट के आदेश से हुआ। और फिर एक हुआ ये आपका CRC और BRC को जो था, उन लोग का भी एडिट करके दिया गया फॉर्म भरने के लिए, जो आरक्षण नहीं दे रहे थे। इस तरह से कई एक बार चेंज हुआ। तो हम लोग का कहना है सर कि हम ही लोग क्यों, सबका हुआ है ये चीज़, तो ये नोटिफिकेशन ही बहुत गलत तरीक़ा से बनाया गया था। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको नोटिफिकेशन का ही रद्द कर दिया जाए, फिर से जेटेट लिया जाए और हम लोग को मौका मिले। और पहले से जो जेटेट पास है, सीट जितना है उससे कम है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन लोग इतना गंदा सा साक्ष्य पेश किया कि 1 लाख जेटेट कैंडिडेट हैं जो सीट से बहुत ही ज़्यादा है, तो हम लोग को उसी में मौका दिया जाए। लेकिन कहना है पहले जेटेट वाला को ले लिया जाए। हाँ, ले लिया जाए। और इसके लिए उन लोग बार बार जनप्रतिनिधि को प्रेशर बनाए कि आप जेटेट मत लीजिए और पहले हम लोग को लेने दीजिए, उसके बाद ही होगा। आप लोग सब सीटेट निकाले हुए हैं? हाँ, सब सीटेट निकाले हुए। एग्जाम आप लोग जेटेट नहीं दे पाए थे? नहीं सर, हुआ ही नहीं तो कैसे दे पाते? 2016 के बाद फिर जेटेट हुआ ही नहीं है। हाँ, नहीं दे पाए। और बीच में सर ऐसा हुआ कि अगर 2016 के बाद जेटेट उन लोगों का, अगर जिस समय जेटेट का नोटिफिकेशन निकला हुआ था, उस समय उस सर्टिफिकेट का वैलिड 5 साल का था। और बीच में फिर अभी 5 साल के बाद में अगर 5 साल का वैलिड है उसका सर्टिफिकेट, तो आज 24 आ रहा है, आज 9 साल हो गया, तो उसका भी सर्टिफिकेट तो अनवैलिड हो गया, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि जेटेट का सर्टिफिकेट 5 साल वैलिड है, तो उन लोग का भी तो अनवैलिड हो गया, तो वो कैसे नियम से उन लोग को फिर रखा जाएगा? ये चीज़ है। और दूसरा है कि उन लोग क्षेत्रीय भाषा में अंगिका, मगही और भोजपुरी को उस समय शामिल किया गया था, लेकिन अभी का जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें अंगिका, मगही और भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। तो उन लोग किस आधार से फिर उन लोग को भी तो हटाया जा सकता है, क्योंकि उन लोग जेटेट पास है, और उसको आधार से उसको कैसे लिया जा रहा है? ठीक है, तो देख सकते हैं लगातार जो जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ है, जिसके आपके पास कुछ और डेटा है क्या? देखिए सर, एक्चुअली हम बताना चाहते हैं कि सीटेट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था सर, इसमें देखिए लिखा हुआ जेटेट वाला,
दिस सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर अच्छा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और डेट ऑफ इशू आप देख सकते हैं सर 11 मार्च 2017 को। 2022 तक वैलिड है। हाँ, इसके बाद इन लोग को एक्चुअली लिया गया है, तो ऐसे उन लोग फॉल्ट है सर, उन लोगों को फिर कैसे होने दे देंगे। सबसे पहले मैं राहुल कुमार यादव आपके चैनल के माध्यम से सर हम कहना चाह रहे हैं कि सर हम लोग सीटेट जो अभ्यर्थी हैं सो सर 2 जगह एग्ज़ाम दिए हैं, 3 जगह एग्ज़ाम दिए हैं सॉरी। और एग्ज़ाम जब दिए हैं सर हम लोग पूरा लगन के साथ में एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग 2 महीना में इतना तैयारी किए सर। हमारे जितने बहनें लोग दिए हैं सर, बहनें लोग बहुत दूर दूर जगह जाके 1 to 5 की बात करें सर तो ये एग्ज़ाम 3 पेपर का था, लेकिन 6 to 8 का जो था सर सो 4 पेपर का था सर। और अलग अलग सेंटर पे जाकर हम लोग एग्ज़ाम दिए सर। इस एग्ज़ाम के लिए तो हम लोग जी तोड़ मेहनत किए सर, लेकिन सर जेटेट ना होने के कारण हम लोग हताश विद्यार्थी लोग क्या करें सर। हम लोग पास क्या है, परिमल जो सर हैं जो केस किए हैं जेटेट करने के लिए सर, सबसे पहले हम लोग हाईकोर्ट में केस हम लोग खुद किए थे सर, लेकिन हाईकोर्ट में केस रहते पर भी नोटिफिकेशन आ जाता है। और जब नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ से नियम बनता है कि जो जेटेट के विद्यार्थी हैं वो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे और सीटेट भी बैठेंगे, हाई कोर्ट का नियम हटता है। तो हम लोग एग्ज़ाम बैठे सर, उसके बाद एग्ज़ाम बैठे, लेकिन वहाँ शर्त रखा था कि आप लोग जो है सो रीजनल लैंग्वेज के लिए आप लोग को जेटेट पास करना पड़ेगा, और वो भी 3 साल के अंदर जेटेट होगा और उसमें एक ही बार में पास करना पड़ेगा सर। लेकिन सर हम लोग जब एग्ज़ाम दिए तो सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर को अंतिम सुनवाई होता है, 12 सितंबर को सर। और 12 सितंबर कौन ईयर में? 12 सितंबर 2024 को सर। 6 महीना से सर हम लोग लगातार अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, हमारे घर में कब खुशी होगा सर। इतना मेरे मम्मी लोग, पापा लोग, भाई लोग, बहन लोग आस लगा कर बैठा हुआ है सर। हम लोग का शादी हो चुका है सर, हम लोग का घर ससुराल से तक ताना मिल रहा है। हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या हुआ कि जब सूचना मिलता है सर हम लोग को कि ऐसा जब हो गया तो हम कहना चाहते हैं जेटेट के विद्यार्थियों को सर कि ठीक है हम लोग को रीजनल लैंग्वेज बोलें कि रीजनल लैंग्वेज हमको नहीं आता है सर। सर हम लोग भी झारखंड में जन्म लिए हैं और हम लोग का माँ बाप यहाँ पे है। अगर रीजनल लैंग्वेज हमको नहीं आता है सर, 100 नंबर का हम लोग भी रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम दिए हैं कोटा में। मैं आपके माध्यम से ये बात की चैलेंज करना चाहता हूँ सर कि अगर जेटेट के विद्यार्थी से हम लोग का रीजनल लैंग्वेज नंबर कम आता है तो हम लोग जितने सीटेट विद्यार्थी हैं हम लोग अपना जो ये आंदोलन करा आंदोलन को पीछे कर लेंगे सर। पूरा कॉन्फिडेंस में कहते हैं कि हम लोग सीटेट विद्यार्थी इतना जानिए कि 100 नंबर होता है उसमें से सब सीटेट विद्यार्थी 80 नंबर से ऊपर ही लाएंगे। यहाँ तक कि जेटेट अभ्यर्थी को चैलेंज खुले आम हम लोग करना चाह रहे हैं सर, लेकिन हम लोग को ये शिक्षा व्यवस्था से बाहर किया जा रहा है सर। आपको पता होगा सर, एक न्यूज़ चला था कि मैडम जो है सर, कि मैडम को ये पता नहीं, बच्चा लोग को तो पता क्या, मैडम लोग को ये पता नहीं है कि झारखंड का राज्यपाल कौन है सर। इस तरह जो हमारा जो झारखंड का शिक्षा व्यवस्था है सर सो गर्त में चला जा रहा है। हम लोग अपने जब भविष्य को देखना चाह रहे हैं तो सरकार से निवेदन करेंगे, या तो सरकार को ये वैकेंसी को रद्द करना पड़ेगा या तो फिर हम लोग को शामिल करना पड़ेगा। अभी आप लोग का मुख्य डिमांड यही है कि जो वैकेंसी में है सीटेट को प्राथमिकता दिया जाए। यस सर, सीटेट को हम लोगों को प्राथमिकता मिले सर, और हम लोगों को भी इस बहाली में रहा दिया जाए सर, शामिल किया। सर बोलना चाहते हैं जेटेट वालों ने हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया या फिर जो भी किया कि हमने रीजनल लैंग्वेज का जेटेट में नहीं, सीटेट में एग्ज़ाम नहीं दिया। तो हम कहना चाहेंगे उन लोगों से कि हम लोग 4 पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें एक तो फर्स्ट क्वालिफाइंग था जो अपने इच्छा से रखे, सेकंड तो रीजनल लैंग्वेज का एग्ज़ाम हुआ है जो 100 मार्क्स का होता है। तो यदि हम लोग रीजनल लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो हम खुद ही बाहर हो जाएंगे। तो उन लोग की लड़ाई फिर हम लोग से किस लिए है, और हम लोग को फिर लड़ाई जो भी है, लेकिन आप लोगों का डिमांड यही है कि सीटेट को जो है बहाली में प्राथमिकता दिया जाए। उसका कारण है कि जो जेटेट लगातार नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, जेटेट लगातार नहीं हुआ, इसलिए सीटेट को प्राथमिकता नहीं तो बहाली नहीं। सीटेट नहीं तो बहाली रहे। यही है। कुछ छात्र हैं हजारीबाग में, झारखंड में हर जगह छात्र जो है यही चाह रहे हैं कि सीटेट को जो है वो प्राथमिकता दिया जाए बहाली में, क्योंकि बहुत सालों से जो है जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से छात्र जो है वंचित हैं बहाली के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो ये कहता है कि जेटेट वालों को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इसी को लेकर छात्र जो है बहुत गुस्से में है और चाहते हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इनको जो है सीटेट जिन्होंने निकाला है उनको इस बहाली में थोड़ा सा जगह दिया जाए। देखना है आगे क्या होता है।